اردو دنیا کے اس سفر میں پھر ایک بار آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم حیدرآباد کی ان یونیورسٹیوں کا دورہ کریں گے جن کا اردو کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ سب سے پہلے ہم عثمانیہ یونیورسٹی چلتے ہیں۔ عثمانیہ یونیورسٹی ملک کی پہلی ایسی یونیورسٹی تھی جہاں پر ایک ہندوستانی زبان یعنی اردو کو ذریعہ تعلیم بنایا گیا تھا۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے کیمپس کے دورے سے پہلے آئیے ہم ان تاریخی حالات کا جائزہ لیتے ہیں جن میں اس یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ 1917 میں سابقہ ریاست حیدرآباد کے آخری نظام میر عثمان علی خان نے جامعہ عثمانیہ کے قیام کا حکم نامہ جاری کیا تھا۔ اس دور میں اردو ریاست حیدرآباد کی سرکاری زبان تھی۔ جامعہ عثمانیہ کے باضابطہ قیام سے پہلے ہی یہ بات طے تھی کہ جامعہ کی ذریعہ تعلیم اردو ہوگی اور انگریزی زبان کو ایک لازمی زبان کی حیثیت سے پڑھایا جائے گا۔ جامعہ عثمانیہ کے قیام کے بعد اس کے لیے ایک مستقل کیمپس کے قیام کی ضرورت محسوس کی گئی۔ میر عثمان علی خان نے اس دور کے حیدرآباد کے مضافات میں ایک خطہ اراضی کو کیمپس کی تعمیر کے لیے پسند کیا تھا۔ 1400 ایکڑ زمین لی گئی یونیورسٹی کیمپس کے لیے، اور جب اس کیمپس کا انتخاب قطعی ہو گیا تو اس احاطے یا کیمپس میں یونیورسٹی کی عمارتیں اور مین بلڈنگ آرٹس کالج کی تعمیر کا مسئلہ زیر بحث آیا۔ آصف صابری نے اپنے ایک فرمان کے ذریعے یہ لکھا کہ یونیورسٹی کی عمارتوں کی جو تعمیر ہوگی وہ مشرقی طرز پر ہو اور قدیم اسلامی طرز تعمیر انڈو ساراسینک کو ترجیح دی جائے۔ جامعہ عثمانیہ کے کیمپس میں سب سے زیادہ اہمیت آرٹس کالج کی عمارت کو دی گئی تھی۔ 1933 میں اس عمارت کی تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ اس عمارت کی تعمیر سے پہلے یورپ، امریکہ، جاپان اور مصر کے کیمپسز کی طرز تعمیر کا مطالعہ کیا گیا۔ 1939 میں اس عمارت کی تعمیر کا کام مکمل ہوا۔ یہ شاندار عمارت انڈو اسلامک آرکیٹیکچر کا ایک بے مثال نمونہ ہے۔ آئیے اب ہم اس عمارت کی سیر کرتے ہیں۔ آرٹس کالج کی عمارت کے علاوہ جامعہ عثمانیہ کے کیمپس میں دوسرے مضامین اور ہاسٹل کی عمارتیں بھی تعمیر کی گئیں۔ یہ تمام عمارتیں ایک مخصوص دکنی طرز تعمیر سے تعلق رکھتی ہیں۔
जामिया उस्मानिया में उर्दू ज़रिए तालीम से साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और लॉ की तालीम का इंतज़ाम था। आइए अब हम उन सपूतों से मिलते हैं जिन्होंने उर्दू मीडियम के ज़रिए यहाँ पर तालीम हासिल की थी। ज़माने में जो है मैं साइंस बायोलॉजी कंपलसरी पास करना पड़ता था। साइंस के बायोलॉजी पास करने के बाद मैं उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। तकरीबन 1932 का जिक्र है। उस बाद उस्मानिया मेडिकल कॉलेज यहाँ अफजलगंज में जो अफजलगंज का बड़ा नाका है, उसके बाजू जो सब में पुराना उस्मानिया हॉस्पिटल था, उसमें मेडिकल कॉलेज वाक़ था। आप बहुत ज़माने तक यानी 6-7 साल पहले तक कुलिया उस पर बोर्ड लगा हुआ था, कुलिया तिब्बिया जामिया उस्मानिया पर, उसमें मैं दाखिल हुआ और ये तमाम क्लासेस वहीं हुआ करते थे। और सुबह के वक्त हम लोग जो है हॉस्पिटल, बाद में जब हम शुरू में तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी बेसिक साइंसेस की तालीम होती थी, उसके बाद जो है फिर कामयाब होने के बाद हॉस्पिटल में क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है आउट पेशेंट डॉक्टर में, और दोपहर में जो है वो लेक्चर्स हुआ करते थे। लेकिन बुनियादी तौर पर था कि लेक्चर उर्दू में होता था, तो सिवाय अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी के और अंग्रेजी ख़ास चीज़ों के, उर्दू में सारी लेक्चर होता था। ब्रिजमोहन लाल वगैरह सब इंग्लिश में उर्दू में लेक्चर देते थे। और मेडिसिन डॉक्टर बंकर चंद उर्दू में लेक्चर देते थे। इम्तिहान में पर्चा उर्दू में आता था, वही अंग्रेजी उर्दू, और दूसरे जो है आप जवाब जो है उर्दू में देना पड़ता था, लेकिन टर्मिनोलॉजी वगैरह अंग्रेजी में ही लिखते थे। 1948 में साबिक़ा रियासत हैदराबाद के इख्तिताम के साथ ही जामिया उस्मानिया को उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया गया, यानी उर्दू ज़रिए तालीम को तर्क करते हुए अंग्रेज़ी मीडियम को राइज किया गया। इस तरह यूनिवर्सिटी की सतह पर उर्दू ज़रिए तालीम के एक सुनहरे बाब का इख्तिताम हुआ। 1998 में जब पार्लियामेंट के एक्ट के तहत उर्दू की एक नेशनल यूनिवर्सिटी के क़याम की मंजूरी हासिल हुई, तो इसके मरकज़ी कैंपस के लिए हैदराबाद का नाम ही उभर कर सामने आया। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में बावक़ार इदारे इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के करीब ही 200 एकड़ के अहाते पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का कैंपस तामीर किया गया। हालांकि उर्दू यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ़ शोबों के लिए इमारतों की तामीर का काम जारी है, लेकिन फ़िलवक्त यहाँ पर वो तमाम सहूलतें मौजूद हैं जो किसी भी एक यूनिवर्सिटी में मौजूद होनी चाहिए। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में सिर्फ उर्दू अदब ही नहीं बल्कि बिज़नेस मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क, वुमेन्स स्टडीज़ और एजुकेशन में कोर्सेज़ का इंतज़ाम है। सारे हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटी के 100 स्टडी सेंटर्स हैं और फ़िलवक्त तकरीबन 56,000 तालिब इल्म रेगुलर और डिस्टेंस तर्ज पर इस यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर रहे हैं। बहुत से डाउट्स को, बहुत से शको शुबा को और ख़दशात जो हमारे में थे कि उर्दू ज़ेर तालीम पढ़कर किस तरह के ग्रेजुएट्स हम तैयार कर सकते हैं, यानी हमारे तलबा और तालिबात उर्दू मीडियम से ज़ेर तालीम हासिल करके किस तरह अपनी रोज़ी रोटी कमा सकते हैं, ये बहुत से सवालात थे। उनको चैलेंज के तौर पर, उनको एक जवाब के तौर पर, मुँह तोड़ जवाब हमारे हाल ही में MBA के जो तलबा
निकले सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद अपने 2 साल कोर्स के उन 14 बच्चों में 9 को प्लेसमेंट मिल गया है। उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू है। ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी मसरत की बात है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के खूबसूरत कैंपस की सैर के बाद आइए हम यूनिवर्सिटी के उन तालिब इल्मों से मिलते हैं जिन्होंने उर्दू मीडियम से MBA के कोर्स की तकमील की और इसके फौरी बाद ही रोज़गार हासिल किया। रिलेटिव्स, जहाँ तक रिलेटिव्स का सवाल है, सब यही बताए मेरे को कि क्यों कर रहे हैं उर्दू मीडियम से MBA, फ्यूचर कुछ भी नहीं रहता और उर्दू में MBA की पढ़ाई कहीं पर भी नहीं है, यहाँ पर शुरू हो रही है अब। तो प्लेसमेंट्स क्या है, यूनिवर्सिटीज़ क्या ऑफ़र कर रही है, उर्दू में MBA करने के बाद उसके बाद फ़ायदा क्या है, कुछ उसका कोर्स 2 साल का कंप्लीट करे बाद उससे कुछ हासिल हो रहा है या नहीं हो रहा। और जहाँ तक दोस्तों का सवाल है, दोस्त भी यही बताए मेरे को कि अच्छे कॉलेज में जाके इंग्लिश मीडियम जो इंग्लिश में MBA ऑफर। इम्तियाज़ हुसैन और उनके दूसरे हम जमात हैदराबाद की चंद बड़ी और औसत दर्जे की कंपनियों में रोज़गार से लगे हुए हैं। ये वाकई उर्दू और उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए खुश आइंद है। दोस्तों, ये था हमारा आज का सफ़र। अगली मुलाकात में हम हैदराबाद के बारे में और भी मालूमात के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं अनीसुर रहमान और कैमरामैन बालाकृष्णा आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।